जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाहुजा लॉ अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जुडिशरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप एग्ज़ाम देते हैं तो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर एस्से राइटिंग भी आती है मेंस में। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे का जो टॉपिक है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, किस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप यूपी, अगर किसी का टारगेट यूपी है, बिहार है, दिल्ली जुडिशरी है, तो इन सभी में मेंस में ऐसे लिखने के लिए आता है। ठीक है, कुछ स्टेट में इंग्लिश में आता है, कुछ स्टेट में हिंदी में आता है, और कुछ स्टेट ऐसे जैसे यूपी है तो वहाँ आपको हिंदी में भी ऐसे लिखना होता है और इंग्लिश में भी आपको वहाँ पर ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए, जब आपके सामने 5-6 ऑप्शन होते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन पे कोई, शिक्षा पे कोई आता है तो ये देखिए कि क्या एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई ऐसे लिखना है तो उससे रिलेटेड क्या क्या बातें आपको पता है, यानी कि एक फ्रेमिंग तैयार कर लीजिए अपनी। ठीक है, दूसरा, जब कोई भी ऐसे आप लिख रहे हो तो जो स्टार्टिंग करो तो कोशिश करो से कोई कोटेशन से स्टार्ट करो। जैसे अगर आप शिक्षा से संबंधित कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो नेल्सन मंडेला है, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि जो आपको दुनिया बदलने में मदद करेगा, यानी कि शिक्षा के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, दुनिया बदल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो जब भी आप कोई टॉपिक चूज कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कोई टॉपिक लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन एक सेकंड, क्या करना है, आपको इंट्रो लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से संबंधित बातें उसमें लिखनी है। उसके बाद आती है उसकी बॉडी ऑफ ऐसे, उसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर आप लिख रहे हो उसके बाद तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, स्टैटिक बातें हैं, उनको मेंशन कीजिए। एजुकेशन की उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। जैसे अभी एजुकेशन जो है वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन मोड पर आ चुकी है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये एजुकेशन का सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, दूसरा, अगर उस टॉपिक के बारे में कोई रिसर्च वगैरह हुई है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बुक जिसका आप रेफरेंस देना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, कोई पॉलिसी उससे रिलेटेड आई है तो पॉलिसी के बारे में आप दे सकते हो। और देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि जब आप यहाँ पर मतलब लीगल में कोई ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पर जो लॉ से संबंधित बातें हैं वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई लॉ, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो उस लॉ को भी आप मेंशन कर सकते हैं, उसके प्रोविजन को, उसके प्रावधान को भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई प्रावधान है तो आप वो बता सकते हो कि जैसे अगर एजुकेशन हम बात करें तो एजुकेशन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर एनवायरनमेंट के बारे में आता है, एनवायरनमेंट के बारे में आप लिखते हो तो अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट भी उसके बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसके बारे में बात करती हैं। ठीक है, और जो आपके डीपीएसपी हैं वो भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरा आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उसके बारे में कोई केस लो आया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लो है, कोई जजमेंट है, लीडिंग जजमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उस जजमेंट को भी वहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉ का टच भी वहां पर देकर चलना है कि लॉ इसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में या उस ऐसे का टॉपिक जो आपने चूज किया है उसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो इन बातों का आपको विशेष करके ध्यान करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो, उसमें रिसर्च वगैरह हुई है, कोई पॉलिसी आई है, कोई लॉ है, कोई जजमेंट है, तो उनको आप मेंशन कीजिए। बाकी मेरिट आप उसकी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक है अगर आप दे रहे हैं तो उसकी मेरिट क्या है, उसकी डीमेरिट क्या है, तो उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हो, मेंशन वहां पर कर सकते हो। ठीक है,
और बाद में एक कंक्लूजन अच्छा सा आप सारे, और कंक्लूजन में आपको क्या देना है, देखो कंक्लूजन में आपने जो बातें अपने ऐसे में लिखी है उसी से ही आप एक अच्छा सा कंक्लूजन निकाल कर लिख सकते हो। कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्रेमिंग तैयार करनी है। ठीक है, ऐसे में इतना टाइम हमें मिल जाता है, जैसे यूपी की मैं अगर बात करूं तो उतना टाइम हमें मिल जाता है कि हम बहुत अच्छे से फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि किस ऐसे की फ्रेमिंग आपकी सबसे अच्छी हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो भी लग रहा है कि अच्छा मैं इसमें ज़्यादा बेटर लिख सकती हूँ या इसमें बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, तो आप उसी को ही वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एक बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा ऐसे लिख कर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपने टॉपिक को, ऐसे के टॉपिक को क्या करें, चूज करें, आइडेंटिफाई करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। Subscribe for more content.